एलोन मस्क के मीडिया वर्क ने उन्हें कुरा अर्ज पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स में से एक दिया है, क्योंकि वो वाहिद अरबपतियों में से एक हैं जो बाईं तरफ से ट्वीट करते हुए मीडिया को कॉल करते हुए मीडिया को पुकारते हैं, जिसमें रुक और मोर्टी अदाकारी करते हैं और बच्चों को मुतासिर 100 घंटे काम के हफ्ता का लेक्चर देते हैं। आपको मालूम है कि हर हफ्ते 80 घंटे 80 से 100 घंटे हर हफ्ते में होते हैं। इस तमाम चीजों ने एलोन मस्क को वहां के सबसे ज्यादा पसंद करने वाले अरबपतियों में से एक बनने में मदद की है। लेकिन अब देखेंगे कि ये वो चाल है जो उसने अवाम को अपनी बैक स्टोरी और शख्सियत के बारे में बीच कर आपको अपनी तरफ खींच लिया था। इसकी मसनूआत वो इश्तिहारात में एक पैसा भी अदा किए बगैर अपने तमाम कारोबारों के लिए चलने वाला इश्तिहार बन गया है। इसकी बजाय इसका इश्तिहार एक ऐसे शख्स की कहानी है जो दुनिया को फतह करने की तरफ जाता है। तो फिर असल सवाल यह है कि उसकी असल कहानी क्या थी? सच ये है कि हकीकी एलोन मस्क कौन है? कई घंटों की वसी तहकीक के बाद मैं आपको एक ऐसे शख्स के पीछे की उन कही सच्चाई लाता हूं जिसने अपनी जिंदगी झूठ पर बनाई थी। कहानी प्रिटोरिया जनूबी अफ्रीका में 1970 में शुरू होती है। मस्क का खानदान इंतहाई अमीर था और एल्विन के वालिद इरून मस्क का निस्फ हिस्सा था। जमुर्द की एक कान के हिस्से के बारे में उसने बाद में एलोन के बचपन के एक इंटरव्यू में याद किया कि खानदान बहुत अमीर था। इस वक्त हमारे पास इतना पैसा था कि हम अपनी तिजोरी को बंद भी नहीं कर सकते थे। एक शख्स को पैसा फेंकना पड़ेगा और दूसरे को दरवाजा बंद करना पड़ेगा और फिर ये तमाम दूसरे नोट चुपके हुए होंगे, लिहाजा हमें उन्हें अपनी जेबों में खाली करना पड़ेगा। अगरचे ये कहने के बाद ये एक खुशगवार बचपन से दूर था, जबकि नाकाबिल यकीन में पैदा होना था। दौलत की वजह से एल्विन को अपने वालिद की तरफ से मुसलसल बदसलूकी का सामना करना पड़ा। ये बहुत पुरतशद्दुद था, ये एक खुशगवार बचपन नहीं था। मेरे वालिद को सिर्फ संगीन मसाइल थे। लेकिन ये बात वहां नहीं रुकी। 9वीं जमात में ब्राइंटस हाई स्कूल में यहां तक के स्कूल के बच्चे भी इसके पीछे चले गए। स्कूल में गुंडागर्दी की वजह से मुझे तकरीबन मारा पीटा गया था। अगर आप इसे NBC न्यूज के साथ इंटरव्यू में गुंडागर्दी करने वाले कहते हैं। एलोन की वालिदा मां मस्क ने मारिया शरियोर को अपने बेटे की जिदोजहद के बारे में बताया कि वो हमेशा से शानदार था, लेकिन अब जानते हैं कि परहेजगारी हमेशा अमली तौर पर नहीं जाती। एलोन को याद होगा कि वो बुनियादी तौर पर इस गैंग से छुपा हुआ था, क्योंकि उन्होंने इसे शिकार किया था, क्योंकि वो इस सुबह असेंबली में गलती से इस लड़के से टकरा गया था और इस लड़के ने इस पर कुछ बड़ा जुर्म किया था। तो इस दिन बाद में जब एल्विन दोपहर का खाना खा रहा था तो ये आदमी छप गया। इस पर चढ़कर उसके सर पर लात मारी और फिर उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। जब एलोन सीढ़ियों के नीचे पहुंचा तो दूसरे लड़कों का एक ग्रुप उसके गिर्द जमा हो गया और इसे लात मारना शुरू कर दिया, जबकि पहले बदमाश ने इसका सर जमीन पर मारकर एल्विन के मकाम तक पहुंचा दिया। ब्लैक आउट होने के नतीजे में इसे अस्पताल जाना पड़ा, जिसमें इसे हफ्तों तक स्कूल लापता करना पड़ा, जिसने एल्विन को इस तारीख बचपन से बहुत मुतासिर किया, जैसा कि ज्यादातर लोगों पर होता था। लेकिन इसके असरात बाद में इसकी आने वाली जिंदगी में ज्यादा वाज़ेह होंगे। एल्विन ने बिलाखिर हमारे लिए जनूबी अफ्रीका छोड़ दिया, जहां वो अपनी इंटर्नशिप के दौरान सिलिकॉन वैली में एक स्टार्टअप के लिए इंटर्न पर जाएंगे। इसे अपने पहले कारोबार का आइडिया इस वक्त आया जब येलो पेजेस के लिए सेल्समैन एक दफातर में चला गया, जहां वो काम करता था और अपने स्टार्टअप को बेचने की कोशिश करता था। कंपनी के आम पीले सफ़ात की फहरिस्तों के अलावा एक ऑनलाइन फहरिस्त साजी का इश्तिहार जरूरी था, लेकिन पिच खराब थी और आदमी वाकई इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन एल्विन ने इस ख्याल में वादे की झलक देखी और इसे अपने लिए इस्तेमाल किया। चुनांचे 1995 में एल्विन और उसके भाई कम्बाल ने ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाया, जिसने अपना नाम तब्दील करके ZIP2 रख दिया, क्योंकि ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक खौफनाक नाम है। ZIP2 SHIP2 के पीछे कारोबारों को इस बात पर राजी करना था कि वो सर्च करके वेब डायरेक्टरी पर वेब मौजूदगी पैदा करे। उस वक्त ये बहुत आगे था। किसी ऐसी चीज को घुमाएं जिससे आपको इंटरनेट पर नक्शे और सिमतें हासिल हो सके, और फिर ऐसी चीज जिससे आपको मवाद की ऑनलाइन हीरा फेरी करने की इजाजत दी जाए, जो कि वाकई एक जदीद ब्लॉगिंग सिस्टम है जिसमें हमें कुछ दिलचस्पी लेना शुरू हो गई है। मेरा मतलब है कि आधा वक्त ऐसा ही हो जैसे इंटरनेट में भी हो। सिलिकॉन वैली, लेकिन फिर कभी कभार कोई काट लेता था,
कि क्या हमें उनसे थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा। Zip2 स्टोरी एल्विन की मौजूदा PR स्ट्रेटजी का पहला हिस्सा है। एल्विन हमेशा ये बताता है कि Zip2 के तौर पर उसका वक्त क्लासिक सिलिकॉन वैली की असल कहानी थी। अब जानते हैं कि कौन हमेशा इस बारे में बात करता है कि उसे सिर्फ $2000 के साथ अपने नाम पर 1 टन तालिब इल्म कर्ज के साथ सब कुछ खतरे में डालना पड़ा, जबकि जाहिर है कि इतना टूटा हुआ था कि वो अपार्टमेंट का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। लेकिन इब्तिदाई दौर में चीजें बहुत मुश्किल थी। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, दर हकीकत मेरे पास मनफी रकम थी और मुझ पर तालिब इल्मों के बहुत ज्यादा कर्जे थे, इसलिए हकीकत में रहने की जगह और दफ्तर का मुतहम्मिल नहीं था। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी थी। अलिफ कस्तूरी हकीकत में अपने वालिद के पैसों पर जिंदगी गुजार रही थी, जिसने अदायगी भी की अपनी यूनिवर्सिटी की फीसों के लिए और कंपनी में 28,000 की सरमायाकारी की। इसके बावजूद इसने ये दावा करने की कोशिश की कि इसके वालिद ने खुद को पेंटिंग के लिए तोड़ दिया है कि वो अमेरिका में कुछ नहीं आए। लेकिन मैं समझता हूं कि वो अपनी शुरुआती कहानी को क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कोई नुकसान नहीं होगा। एल्विन मस्क Zip2 पर 4 साल काम करने के बाद वहीं रुक गया और उसका भाई आखिरकार वो सुनहरी पॉइंट्स तक पहुंच गया जिनका ख्वाब ज्यादातर टेक स्टार्टअप शुरू में ही देख सकते थे कि 1999 में एक बड़ी कंपनी से कंपनी का हुसूल। एल्विन के साथ कंपनी को $305 मिलियन में फरोख्त कर दिया गया, अपना 22 मिलियन हिस्सा हासिल कर लिया और यहीं से ईरान की अवामी कहानी ने मजीद बेईमानी का रुख इख्तियार करना शुरू किया। सुबह के 7 बज रहे हैं और एल्विन मिस काफ बेचैनी से अपने सुनहरी मुआवजे का इंतजार कर रहा है कि इसने 1 साल पहले वादी में अपने वाजिबात की अदायगी के लिए इनाम दिया। इसकी सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2, जिसने 3 साल पहले अखबारात को $400 मिलियन कैश के एवज ऑनलाइन शाये करने के काबिल बनाया था। मैं बाथरूम में नहाने के बाद दफ्तर के फर्श पर सो रहा था और अब जाहिर है कि मेरे पास $1 मिलियन की कार और कुछ मखलूकात की कंफर्ट कंपनी है। लिहाजा ये एक ATM है जो हम रिवायती बैंकिंग इंडस्ट्री को तब्दील करने जा रहे हैं। मैं एक बेकर X.com की तस्वीर के मुताबिक नहीं हूँ। ये जूली है। एल्विन के बारे में बहुत सी गलत फहमियों में से एक ये है कि वो पेपाल के शरीक बानी थे, तो उनमें एक ऐसी चीज डालने जा रहा हूं जो शायद ज्यादातर लोगों को मानूस लगे। यहाँ ये पेपाल का होम पेज है। 2000 में एल्विन एक शरीक बानी था। वो ऐसा नहीं था कि आयरन मैन ने रकम से X.com नामी कंपनी शुरू की। इसमें Zip2 से X.com का बुनियादी मकसद ये था कि सारिफीन हर चीज को नकद रकम में डील करने के बजाय एक दूसरे को पैसे ईमेल करने के काबिल हो जाएं। इसमें एक छोटी सी खुसूसियत थी जो सिर्फ एक वाज़ेह खुसूसियत की तरह लगती थी, जो रकम की मुंतकली की सलाहियत थी, एक शख्स से दूसरे में एक मुनफरिद शनाख्त कुनिंदा दाखिल करके। जैसे कि ईमेल एड्रेस मस्क ने बुनियादी तौर पर हवाला जात के लिए रकम देकर इकस्टर काम के सारिफ की बुनियाद में इजाफा किया। यहां तक कि कारोबार को आखिरकार X.com के हरीफ को इन्फिनिटी के जरिए खरीद लिया गया। ये बुनियादी तौर पर इसलिए था कि X.com के पास कुछ अहम कागजी कार्रवाई थी। मालियाती ज़ाब्ता जो पहले से गुजरा था, ताहम X.com चलाने के दौरान उसके बारे में बताया गया था कि वो एक खौफनाक मैनेजर है। X.com बहुत सारे पैसे खो रहा था और अहम हुनर उसकी माइक्रो मैनेजमेंट से इतना तंग आ रहा था कि वो तेजी से बाकी को छोड़ रहे थे। मुलाजमीन में से आखिरकार इस कदर तंग आ गए कि उन्होंने इससे जान छुड़ाने के लिए बगावत कर दी। हालांकि जब X.com पेपाल मस्क के साथ जम हो गया तो वो पेपाल में अपने वक्त के दौरान एक बार फिर CEO बनकर उभरा, जिसकी वजह से वो अपने शिकारी इक़दामात की वजह से काफी आमदनी हासिल करने के लिए जिदोजहद कर रहा था। छोटे वक्त के पेपाल सारिफीन के खिलाफ अब देखते हैं कि इब्तिदाई दिनों में पेपाल का बहुत ज्यादा मुनाफा कस्तूरी के साथ अकाउंट्स को बंद करने से आया, जिसकी कोई हकीकी वजाहत नहीं थी, क्योंकि कंपनी ने तवाज़ुन को जेब में डाल दिया इस ख्याल की वजह से कि छोटे वक्त के सारिफीन संगीन कानूनी कार्रवाई करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, और उस वक्त ये काफी वसी पैमाने पर रिपोर्ट किया गया था, और चूंकि वो बैंक नहीं थे कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। ये पेपाल की इब्तिदाई काबिल कबूल इस्तेमाल की पॉलिसी का हिस्सा था। हालांकि इन शिकारी कार्रवाइयों के बावजूद भी कस्तूरी के मुतजाद कारोबारी मॉडल की वजह से इसे एक बार फिर CEO के ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन इस बार वाकई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इसने $165 मिलियन कमाए, जब पेपाल eBay के जरिए खरीदा गया
और इस वक्त के दौरान चीजें नजर आ रही थीं और उसने अपनी पहली बीवी जस्टिन विल्सन से शादी की। ताहम जस्टिन इसे कहेगी कि इसका कंट्रोल करने वाला सलूक सिर्फ इतना नहीं था। काम पर रोके जस्टिन ने दावा किया कि उनकी शादी के दिन भी एल्विन की बचपन से ही गहरी जोड़ें पाई जाने वाली अदम तहफ़्फ़ुज़ात मंजर आम पर आ गईं, क्योंकि इसने अपनी बीवी को बताया कि मैं अब अल्फा हूं। एल्विन हमेशा जस्टिन पर कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, मिसाल के तौर पर उसके बारे में अक्सर बहस के दौरान दबंग कंट्रोल। जस्टिन ने मुबैना तौर पर कहा कि मैं आपकी बीवी हूं, आपकी मुलाजिम नहीं, जिस पर मस्क ने जवाब दिया कि अगर आप मेरे मुलाजिम होते तो मैं आपको इस वक्त बरतरफ कर दी थी जब वो लॉस एंजलिस चले गए थे और उनका पहला बच्चा नेवाडा अलेक्जेंडर था, जिसका नाम इसी हफ्ते नेवाडा रखा गया था। एक झपकी के लिए नीचे गिरा और सांस लेना बंद कर दिया। उसकी उम्र 10 हफ्ते थी जब मर्द शीरखार बच्चों की अचानक मौत के सिंड्रोम का ज्यादा शिकार होते हैं। जब तक कि पिरामिडेक्स ने इसे दोबारा जिंदा किया, वो इतने अरसे से ऑक्सीजन से महरूम था कि एल्वोन की बीवी के गम में वो ब्रेन डेड हो गया था। पेपाल से बरतरफ होने के बाद एल्वोन ने अपनी अहलिया से कहा कि वो जज्बाती तौर पर जोड़ तोड़ करना बंद कर दे और एक शख्सियत और जाली कहानी तैयार करना शुरू कर दी। जिसने देखा कि कामयाबियां निकॉन एप्पल ले आई तो वो अपनी मीडिया की मौजूदगी का इस्तेमाल करते हुए इसे एक कदम आगे ले जाएगा। उसने अपनी मसनूआत का इश्तिहार दिया और उसने ये बेरहमी से मनगढ़ंत और सीधा झूठ बोला कि वो कौन है और वो अब तक कहां पहुंच गया। मैंने आपको उसकी असलियत के पीछे सिर्फ कुछ मुबालगा आराई और बेतक सच्चाइयां दिखाई हैं, लेकिन ये 2004 में हुआ था। एल्वोन ने टेस्ला में शमूलियत इख्तियार की, जहां हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि एल्विन मस्क के पीछे कितनी बेईमानी है, जिसका नुक्ता नजर ये है कि इन मंसूबों में अब एक हैरत अंगेज रफ्तार है और चीजें अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वक्त था जब इनमें से हर एक का अपना टपनक पॉइंट था और वो किसी भी तरह से गुजर सकते थे। मुझे हैरत है कि क्या अब पेपाल के बाद यकीनी तौर पर टेस्ला की असलियत के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों में वापस जाना चाहता हूं और इसमें कुछ करना चाहता हूं। वो मैदान खास तौर पर चूंकि GMEV1 के साथ सामने आया था और मैंने सोचा कि ठीक है कि इलेक्ट्रिक कारें तैयार करने के लिए किसी स्टार्टअप कंपनी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि GMEV2 और EV3 बनाने जा रहा है। लेकिन इसलिए ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी बनाने की कोशिश करना पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उन कंपनियों को बनाने में हमने सोचा था कि हम कामयाब होंगे। मैंने सोचा कि सबसे ज्यादा मुमकिना नतीजा नाकामी है, लेकिन ये अब भी काबिल कदर था कि ये काफी मुतासिर कुन लगता है। लेकिन क्या आपने देखा कि एल्वोन टेस्ला के असल तख्लीक कारों की तरफ कैसे इशारा नहीं करता? ये एक मिशन के जरिए झूठ है जिसे अब देखते हैं कि टेस्ला दर हकीकत जुनूनी सिलिकॉन वैली इंजीनियर्स के एक छोटे से बैंड की दिमागी पैदावार थी, जो एल्वोन मिस काफ के साथ ताउन करने और टकराने के लिए गए थे। बानी इस मानी में नहीं था कि हमने इसे अच्छी तरह से शुरू किया है। मेरा मतलब है कि ये एक चीज है जो मुझे इसके बारे में एक तरह की दिलचस्प मालूम हुई है कि अब जानते हैं कि इसने हकीकत में अपने तौर पर कुछ हैरत अंगेज चीजें अंजाम दी हैं। वो मुकम्मल तौर पर हैरत अंगेज, हाँ स्पेस एक्स हैरत अंगेज है, और अब जानते हैं कि इसने टेस्ला के साथ कुछ दिलचस्प चीजें की हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इसे ये भी क्यों कहना पड़ता है कि जब वो नहीं थे तो वो बानी थे। मैं नहीं समझता था कि उनका नुक्ता नजर नक्लो हमल के लिए था। तवानाई का इस्तेमाल करें जो माहौल के लिए बेहतर थी। इसलिए एल्विन से राब्ता किया और चंद घंटों के बाद उसने कंपनी में $6 मिलियन की सरमायाकारी की और 4 कस्तूरी ने सीरीज में अपनी रकम के $6.35 मिलियन की सरमायाकारी की ताकि टेस्ला मोटर्स को जमीन से उतारने में मदद मिल सके। बोर्ड के चेयरमैन बन गए, लेकिन इस वक्त मुश्किल के बाद सर्दी के करीब कहीं भी नहीं था और अब भी एक अवामी शख्सियत के तौर पर अपना कदम तलाश कर रहा था, क्योंकि इस मुश्क को सिर्फ एक और बोरिंग सरमायाकार के तौर पर देखा जाता था। जब टेस्ला ने अपनी पहली कार लॉन्च की थी जिसकी स्पॉटलाइट मुतवक्के थी, कंपनी के शरीक बानी और CEO ने टाइम आर्टिकल में टेस्ला के लॉन्च मसक के नाम का जिक्र नहीं किया, क्योंकि ठीक है वो उसे चलाने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इसने एल्विन को बहुत परेशान किया कि इसे अवामी शख्सियत बनाने की जरूरत थी। इस वजह से इसने जवाब दिया, टेस्ला के बानियों से राब्ता करके ये दावा करते हुए कि अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो बरा करम टेस्ला के साथ हमारे ताल्लुकात को फौरी तौर पर इस तरह के मजमून की इशात पर खत्म करने पर गौर करें।
برا کرم اس بات کو یقینی بنائیں کہ نیو یارک ٹائمز جلد از جلد ایک تصحیح شائع کرے۔ مسک اب انتقام لینا چاہتی ہے۔